हम टीम में भी इसको किंग बोलते हैं। ओह यस, अब तो यहाँ बॉक्सी कहते हैं, यहाँ बोलते हैं बॉक्सी द किंग, यहाँ किंग, यार किंग कर लेगा, यार किंग कर ले। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने जैसा पहले भी बताया, यहाँ पे मैं इस चीज का सवाल का आंसर नहीं दूंगा। उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको। बड़ा प्लेयर और किंग है, किंग है, पाकिस्तान का किंग है। देखो 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 देखो, तो रुको जरा, सबर करो। Ball training coming up. 4-0 decision is not out. It's roasted off. उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको। यार किंग कर लेगा। ये जरूर देखा कि मुझे उस दिन से लेकर अब तक कितनी गालियां पड़ रही हैं, और मुझे ये बोलने पे कि किंग कर लेगा, और मेरा वो किंग है, पाकिस्तान की क्रिकेट का वो किंग है, और वो रहेगा हमेशा जिस तरह का वो बैट्समैन है, और जिस तरह की उसने आई नो मे भी लोग फिर से गालियां दें और फिर से बुरा भला बोले मुझे, लेकिन वो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है। अब तो सच बोल दे बॉस। मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस? क्या पूछ क्या? जिस तरह यहाँ की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन कर सकते। आपके लिए रन तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं तो बहुत ज्यादा बैट बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसपे ऑन पे, ये बहुत मुंह पे थी, वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? अभी पता चलेगा। आपके जो स्कोर है बाबर आजम के, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जो लूजिंग कोर्स में स्कोर है 1400 स्कोर है। कैट कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं? ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसे मैच नहीं जितवा के देना। बाबर आजम, अगर आप इस मुश्किल हालात से नहीं निकले तो कहां जाओगे? ये समस्या है, क्या बोलने का? आप कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से दूर हो जाओ, छोड़ दो बल्ला बॉल, छोड़ दो। मैं आपको सही बता रहा हूँ। बाबर आजम आउट हुए, लोगों ने ग्राउंड छोड़ दिया, जैसे लोग शाहिद अफरीदी की बैटिंग देखने के बाद निकल जाते थे। तो किस चीज की मोटिवेशन बाबर आजम को चाहिए? सब कुछ उनके सामने है। अगर शायद कोई चीज उनके सामने नहीं है और उन्होंने आंखों के आगे हाथ रखा हुआ है, तो वो ये चीज है कि स्पिनर के आगे बाबर आजम चलती फिरती विकेट है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और भाई यहाँ पर एक दफा फिर बाबर आजम की सेंचुरी मिस हो गई। लेकिन एक सेकेंड, अब बोल। बाबर आजम के पास बहुत अच्छा मौका था कि इस बॉलिंग लाइन के सामने अपना कमबैक करने का। कज़ाफी स्टेडियम मिला था उनको, लेकिन नहीं, विकेट देके चलेगा एक ऐसे स्पिनर को जो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कभी ऐसी विकेट ले पाऊंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का चल रहा है मेरी बदरेगा, धरी गई आज फिर से। इस भाई ने डोमेस्टिक खेलने से मना किया है। एक क्लिप सामने आई है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ये बताया जा रहा था कि भाई साहब बड़े प्लेयर हैं दिल में, तो कह रहे हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला है। ये देख लो, धरी गई मेरी बबरे दिन दहाड़े। भाई आप यहाँ से डरे हुए हो या आप यहाँ से हारे हुए हो, और जिनका यहाँ से खोपड़ी नहीं काम कर रही होती वो जीतते नहीं है,
वो फिर सेव करने की तरफ जाते हैं कि वो इंटेंट की बात होती है, वो रन रेट की बात होती है, वो बेसबॉल की बात होती है, वो नए तर्ज की क्रिकेट की बात होती है। तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपको सेव भी करना पड़ता है, आपको ड्रॉ की तरफ भी जाना पड़ता है, आपको ये भी जाना पड़ता है, आपको वो भी जाना पड़ता है। आज वो भाई साहब भी आउट हो गए। बाबर आजम के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहन के पकौड़े बाबर आजम को ना ऐसे पेश करते हैं। एडन मार्करम से भी पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे। क्या कहे वो बाबर आजम के बारे में भाई? क्या कहे? यही कहेगा जो उसने कहा है कि हाँ जी बड़ा नाम है, तो जिसे कहते हैं ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बड़ी विकेट है और हमारे बॉलर्स कोशिश करेंगे उसको आउट करने की। बाबर ने तो खेला ही नहीं डोमेस्टिक। अगर बाबर आजम ने ये डोमेस्टिक के मैचेस एक मैच भी खेला होता तो इसकी अगर फॉर्म ना भी होती, जल्दी आउट भी होता, एटलीस्ट उसका एक्सपीरियंस होता ना डिफरेंटली खेल के आने का। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हर दफा तो नहीं ना ये कह सकते बाबर अच्छा खेला था आज आउट हो गया। नो ब्रो, आपको लंबा खेलना पड़ेगा। जब इट इज वहां देखो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान 199 के ऊपर 2 आउट है। इमाम आउट हुआ 199 के ऊपर, अगली बॉल के ऊपर साउथ शकील भी आउट हो गया। उसके बाद टी होगी, टी के बाद जब आए तो 199 के ऊपर बाबर भी आउट हो गया। कैसा लगा मेरा मजाक? बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप हो गए हैं जी, और अपने घर में भी अगर आप अभी ऐसी पिच के ऊपर सेंचुरी नहीं बना सकते या 70-80 रन नहीं बना सकते तो आपके लिए सोचने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर इमामुल नाड़ा भी नहीं है शुमन गिल, उसे नाड़े का कट्टा पत्ती बना के अंदर ले लो। अबे ये घंटे का किंग बन के जो खेले जा रहा है, बड़े करके दिखाए जा रहे हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय लानत के मिल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? कुछ भी नहीं। लोग अब यानी कि अब आमिर सोहेल कह रहे हैं कि बिग बिलो, मैसी बिलो, अबे ये अब तुम्हें पता चल रहा है ये घंटे का किंग था, ये घंटे का किंग है और ये घंटे का किंग रहेगा। बाबर और साउथ शकील ने आगे गेम के टेम्पो की माला ने कर दी, एक आवाज नहीं निकली। दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ सिर्फ। मैं ये कहता हूँ कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकता आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर। आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? यार बगैरत का इलाज है, बगैरती का इलाज अभी तक डॉक्टर्स भी नहीं ला पाए। कोशिश वो बड़ी कर रहे हैं लेकिन बगैरती का इलाज नहीं मिल रहा। मतलब कोई ऐसा कैप्सूल नहीं मिल रहा जो बगैरती के इलाज के लिए हो और बगैरती खत्म करवा दे अंदर से। कि जो क्रिकेट फैंस हैं वो बाबर को देखने के लिए आए थे और बाबर आउट किस तरह हुआ है, वो उस बॉल के ऊपर आउट हुआ है जिसपे उस्मान उसको आउट नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि इन दोनों को टीम से बाहर करो, वो पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं। इन दोनों की फॉर्म नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल है। इन दोनों को आप टीम से फारिग करेंगे, उसके बाद आप अपनी टीम देखें आपके पास है क्या। 21 बॉलों पे 20 पे बाबर खेल रहा था, फिर एकदम बाबर आजम ने ऐसी टुक टुक लगाना शुरू की कि 48 बॉलों के ऊपर 23 पे बाबर आजम आ गया। और फिर जब आप ऐसे टुक टुक खेलोगे तो आप आउट ही होगे। साल को देख रहे हैं, जसवाल बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर है। डॉन ब्रैडमैन के बाद आई थिंक वो लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया 150। लेकिन मैंने एक भी ये बात जो है ना वो इंडियन मीडिया को चीख चीख के कहते हुए नहीं सुनी है। और जब मैच शुरू होता है सर वो निकल आता है जी फ्लैट ट्रैक, वो निकल आती है रोड, वो निकल आता है प्रॉपर कारपेट। और बनाया किसके लिए जाता है? बाबर आजम के लिए, कि बाबर की फॉर्म वापिस आ जाए। लेकिन बाबर आजम घंटे का किंग हो, निपालू हो, जिंबू हो, छनकना हो, केला हो और रन कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो सपोर्ट करता रहूंगा, मैं तो करता रहूंगा सपोर्ट, लेकिन मैं भी उस टाइम तक सपोर्ट करूंगा ना यार जब आप रन्स भी करोगे। चले आपका मुश्किल टाइम आया हुआ है और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं मुश्किल टाइम है, मैं ये समझता हूँ चलो यार अच्छा प्लेयर है, टॉप का प्लेयर है, बहुत रन्स किए, मैं सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि प्लेयर अच्छा है। लेकिन इस सपोर्ट का ये सपोर्ट कब तक चले? पहली ओवर में बाबर स्ट्रगल दिखना शुरू हो जाती है वर्सेस स्पिनर्स। हम जैसे लोग बोल बोल के थक गए, बाबर साहब प्लीज डोमेस्टिक के लिए, बाबर साहब प्लीज डोमेस्टिक के लिए। शुमन गिल बैटर है या फिर बाबर आजम बैटर है? देखा जाए तो भाई शुमन गिल ने 10 सेंचुरियां बना ली है टेस्ट में, वो भी भाई कोई 71 इनिंग्सों में, और किंग बाबर आजम की 9 सेंचुरियां टोटल टेस्ट में, वो भी भाई 108 इनिंग्सों में। इमाम भी चले गए, साउथ भी गए, अब टी के बाद बाबर आजम भी गए। वो जो एकदम से आपकी 3 विकेट्स गिरे थे तो वहां पे लगा कि यार ये तो अब हमारे लिए चीजें खराब हो गई थी। उस विकेट में भी मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। उस विकेट में भी मेरा लप्पड़